मीरा एक सरमई रंग की बिल्ली थी। वो अपने गांव की हरी भरी घास पर लेटी थी। उसकी आंखें नीम बंद थीं और इर्द गिर्द की खामोशी उसे सुकून दे रही थी। दरख्तों की ठंडी छांव और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को मज़ीद दिलकश बना दिया था। ये जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, मीरा ने दिल में खुद से कहा, और धूप में आंखें बंद करके लंबी सांस लेने लगी। लेकिन दिल के किसी कोने में वो कुछ नया देखने की ख्वाहिश रखती थी, शायद एक मुख्तलिफ दुनिया। एक दिन मीरा दरिया के किनारे पानी पीने गई। जैसे ही उसने अपना सर उठाया, एक चमकती हुई बिल्ली को देखा। ये सीम थी, एक स्याह बिल्ली जिसकी नीली आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो? मीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं सीम हूँ, शहर की बिल्ली, सीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शहर की बिल्ली? मीरा हैरान हुई। शहर कैसा होता है? सीम ने जोश से कहा, शहर वो जगह है जहाँ ख्वाब जिंदा होते हैं। बुलंद इमारतें, मज़ेदार खाने और रोशनियों से भरी हुई रातें। सीम ने कहा, मीरा तुम्हें मेरे साथ शहर चलना चाहिए। तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा है। मीरा ने सोचते हुए कहा, लेकिन मेरा गांव, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सीम ने जवाब दिया, कभी कभी नई दुनिया देखना भी ज़रूरी होता है। ये तुम्हें बदल देगा। कुछ देर सोचने के बाद मीरा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। अगली सुबह दोनों ने अपना सफ़र शहर जाने के लिए शुरू किया। रास्ते में सरसब्ज खेतों और दरख्तों के बीच से गुजरते हुए मीरा ने कहा, यह जगह कितनी खूबसूरत है। सीम ने हंसते हुए जवाब दिया, ये तो खूबसूरती तुम्हारे गांव की है, लेकिन जब तुम शहर की खूबसूरती देखोगी तो वो तुम्हें हैरान कर देगी। जब वो शहर पहुंची तो मीरा हैरत ज़दा हो गई। बुलंद इमारतें आसमान को छू रही थीं और हर तरफ रोशनियों का सैलाब था। मीरा ने सब देखकर कहा, ये जगह ख्वाब जैसी लग रही है। सीम ने फख्र से कहा, यही तो है मेरा शहर जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। मीरा ने देखा कि लोग जल्दी में भाग रहे हैं, गाड़ियां शोर मचा रही हैं और हर तरफ हलचल और हटो बचो का शोर है। मीरा ने कहा, यह जगह कितनी अजीब है, मुझे तो यहाँ आकर डर लग रहा है। सीम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, तुम जल्दी इस सब की आदी हो जाओगी। सीम ने मीरा को एक छोटे से रेस्तोरां के पास ले जाकर कहा, यहाँ का खाना बहुत मशहूर है। दोनों ने खाने की खुशबू से लुत्फ़ उठाया। मीरा ने कहा, ये खाना बहुत मज़ेदार है, लेकिन मेरे गांव के दूध की बात तो अलग ही है। सीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा गांव भी बहुत ख़ास है मीरा। सीम मीरा को एक तंग गली में ले गई जहाँ दुकानें थीं और हर तरफ चमकते हुए रंग थे। मीरा ने एक चमकते हुए कपड़े को छुआ और कहने लगी, ये कितने खूबसूरत हैं, लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत नया है। सीम ने हंसते हुए कहा, यही तो शहर की खास बात है, यहाँ हर दिन कुछ नया होता है। मीरा ने देखा कि एक गाड़ी उसके करीब से तेजी से गुजर गई। वो डर के मारे एक तरफ हट गई। सीम ने कहा, ये शहर है, यहाँ मोहतात रहना पड़ता है। मीरा ने जवाब दिया, ये जगह मेरे लिए बहुत खतरनाक है।
رات کو میرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ روشنی بہت خوبصورت ہے، لیکن میرے گاؤں کے ستارے ان سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سیم نے اسے سمجھایا کہ ہر جگہ کی اپنی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ سیم نے میرا کو اپنے دوستوں سے ملوایا، ایک شرارتی چوہا اور ایک کبوتر سے۔ چوہے نے کہا، شہر کی زندگی بہت دلچسپ ہے، لیکن مجھے تمہارا گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میرا نے مسکرا کر کہا، شاید تمہیں ایک دن میں گاؤں میں لے جاؤں گی۔ میرا نے سیم سے کہا، شہر بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ جگہ میرے دل کو سکون نہیں دیتی۔ مجھے اپنے گاؤں واپس جانا ہے۔ سیم نے کہا، میں تمہارا فیصلہ سمجھتی ہوں میرا۔ سیم نے میرا کو ایک رنگین کپڑا دیا اور کہا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک یادگار ہے۔ میرا نے کہا، شکریہ سیم، میں کبھی تمہیں نہیں بھولوں گی۔ میرا گاؤں واپس آتے ہی کھیتوں میں دوڑنے لگی۔ اس نے اپنے گاؤں کی خوشبو کو محسوس کیا اور کہا، یہی میری جگہ ہے۔ میرا نے سوچا، شہر نے مجھے بہت کچھ سکھایا، لیکن گاؤں ہی میری اصل خوشی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑی اور پرندوں کی چہچہاہٹ اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمارا دل سکون پاتا ہے وہی جگہ ہماری اصل منزل ہے۔